कल आप सेट एम्प्टी सेट के बारे में बताने वाले थे, जो कि Yes, empty set. Yeah, yeah, yeah. Sorry, I did not look at it. We'll definitely do that on Monday. Okay. Hopefully, you don't have any issue. Okay, I will make a note of it and I will update it on Monday. नहीं तो आज मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, है ना? If I find something related to empty set. Ideally वो सेट के हिसाब से हो जाना चाहिए था, but I am still confused. Let me think. Dictionary set 1 is equal to, if this is giving us कोई इसका पाइथन टाइप, हेलो यस, पाइथन फॉर्मेटर कोई वेबसाइट सजेस्ट कर सकते हो आप? पाइथन प्रैक्टिस के लिए क्या? नहीं, इन केस अगर कोड लिखा है और उसे प्रॉपरली फॉर्मेट में करना है, तो उसके लिए कुछ ऐसा वेबसाइट है? कोड लिखा है और फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट मतलब मीन्स अरेंज इन प्रॉपर मैनर, मीन्स कोडिंग जैसे नहीं डाक ऐसे फॉर्मेट होता है उस तरह। इंडेंटेशन वगैरह क्या? करेक्ट करेक्ट सर। हाँ, मतलब ऐसा वेबसाइट तो नहीं है। एक्चुअली पाइथन बहुत सिंपल है और उसमें कुछ स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं करते प्रोग्रामिंग का, तो इसीलिए आप जनरली ऐसा नहीं मिलेगा। बट आपको एरर सॉल्व करोगे, वीएस कोड यूज करोगे ना, वीएस कोड में वो कलर कोड करके देता है आपको सब कुछ। बट वीएस कोड में अगेन वो जुपिटर नोटबुक नहीं है ना, मतलब वीएस कोड में आपको इंडिविजुअल प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो उसमें ब्यूटीफाई करके एक ये आता है एक्सटेंशन, तो वो कलर कोड करता है आपका सब, ये करता है। बट दैट इज नॉट एट दिस स्टेज, मतलब आप इस स्टेज पे यूज कर नहीं सकते उसको, है ना? सो आई वुड सजेस्ट कि इसमें है ही क्या यार, सिर्फ इंडेंट है, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते आप। सिर्फ इंडेंट आपको करेक्ट करना है, एंड इंडेंट करेक्ट नहीं होगा तो प्रोग्राम ऐसे भी रन नहीं होगा। सो यस, सो दैट इज व्हाट इट इज। फॉर्मेटिंग ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लूप में इंडेंट है, फंक्शन में भी है। सिर्फ इंडेंट का ही इशू आ सकता है, बाकी कुछ ऐसा मॉडिफाई फॉर्मेट करने के लिए है नहीं ऑप्शन। होपफुली दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपको क्या फॉर्मेटिंग चाहिए था, मतलब ऐसा? कुछ नहीं, जस्ट चेक करा था ऐसी कोई ऐसी वेबसाइट है या नहीं, जस्ट ओके, जानना हाँ, चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ओके, ठीक है। सो या विल स्टार्ट विद द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, सॉरी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो व्हाट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज डज, पहले तो कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, रेगुलर लॉजिक को एक लाइन में लिखता है, राइट? दिस इज व्हाट वी स्टडीड, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, टपल कॉम्प्रिहेंशन के एक दो एग्जांपल देखे थे उसमें। तो हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा था, उसी फंक्शन को हमने एक लाइन में कन्वर्ट किया, राइट? अंडरस्टूड? तो इफ यू हैड प्रैक्टिस दैट, तो ये आपको आसान लगेगा, और एल्स ये थोड़ा ट्रिकी है। एंड देयर इज वन मोर होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क था, किसी को याद है क्या? List of tuples and tuple arrays. यस, बहुत स्पेसिफिक होमवर्क था आपके लिए। List of क्या था tuples and होमवर्क? tuples of list. लिस्ट का? List of tuple हाँ, और उसका और उससे क्या tuple of करना list. था? ओके, ठीक है, थोड़ा क्लोज है आप। और लिस्ट ऑफ टपल, वेरिएबल्स में टपल ऑफ लिस्ट। हाँ, और स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली मैंने बोला था आपको। चार वेरिएबल लेके उस पे मतलब शिफ्ट करना था हाँ, वो। हाँ, क्या क्या करना है, सॉरी बताइए। वो वेरिएबल में वैल्यूज पुट करने का था, फॉर लूप यूज करके। हाँ, बी मोर स्पेसिफिक। फॉर लूप यूजिंग टू और मल्टीपल वेरिएबल्स, याद है वेरिएबल्स ना?
ये हमने आपको दिखाया था मैंने, ये देखिए फॉर की कॉमा वैल्यू, यही होमवर्क था ना, ये है लिस्ट हाँ एंड टपल ऑफ लिस्ट, राइट? हाँ तो किसने किया है? हैज एनीवन डन दैट? किया है, किया है सर। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड संदीप, excellent. What about others? मैथिली, गिरीश, नुपुर, अंजलि, सुधीर, स्वाति, होमवर्क किया है क्या आप लोगों ने? हाँ सर किया है। ओके, दैट्स नाइस. व्हाट अबाउट अदर्स? 11 में से 2 लोग, 8 लोगों का क्या स्टेटस है फिर? ओके, अगेन it is for your benefit only. I am not going to get any benefit from it, right? होमवर्क आपके लिए है. Okay. Anyways, if you are not done, आपको अभी छुट्टी है 2 दिन, तो you can do it. So why I asked you to do that? Because dictionary comprehension uses the same logic. Dictionary comprehension same logic के ऊपर काम करता है. Okay. So first of all हम regular एक फंक्शन देखेंगे एंड उसका डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन वर्जन देखेंगे. चलिए, तो प्रोग्राम समझिए अभी. सो आई हैव लिस्ट ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड्स नाम का एक लिस्ट है मेरे पास. ओके, दिख रहा है सबको? नाही आहे तो तुम्ही पुढे या थोडे इकडे आणि टर्न. उसमें है लाइफ इज स्टडी. स्क्रीन शेयर, हेलो, स्क्रीन शेयर नहीं होता सर। स्क्रीन शेयर नहीं है. ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड. आता दिसते का स्क्रीन? आई गेस नाउ इट इज विजिबल. ओके, सो लाइफ इज स्टडी. तो मुझे आंसर में क्या चाहिए? वर्ड एंड इट्स लेंथ. मतलब लेंथ क्या आता है? वर्ड का लेंथ, कितने अल्फाबेट्स है उसमें, राइट? मतलब मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या वर्ड है और उसमें कितने अल्फाबेट्स है. मतलब ये ऐसा डिक्शनरी चाहिए. देखिए, लाइफ है, इसमें 4 अल्फाबेट है, तो की में वो वर्ड है और वैल्यू में उसका लेंथ है. इज की है मेरा और उसका लेंथ कितना है? 2 वर्ड है उसमें, तो वैल्यू में 2 आया है. स्टडी में की है, वैल्यू में क्या है? 5. 5 इज नथिंग बट 5 क्या है? वैल्यू, राइट? एंड दिस वैल्यू इज क्या रिप्रेजेंट करता है? कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स. ओके, तो ये मेरा प्रॉब्लम है. एज इन दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपको ये बनाना है. दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट. ओके, सो हाउ शुड वी डू इट? एनी गेस? एनीवन? चलो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. सेम लॉजिक के साथ जाएंगे हम. पहले तो इनपुट. तो इनपुट में मैंने ऑलरेडी लिखा है आपको वर्ड्स और ये सब कुछ लिखा है, राइट? और मैं एक काम करता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी लेता हूँ. क्यों डिक्शनरी? क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए? डिक्शनरी चाहिए ना, की एंड वैल्यू पेयर चाहिए. मतलब वो वर्ड एज अ की, वैल्यू में उसका लेंथ. तो एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लो, जैसे हम एक एम्प्टी सेट लेते थे. तो आउटपुट में क्या किया है मैंने? प्रिंट वो डिक्शनरी, राइट? आउटपुट यही है ना, आउटपुट में ये डिक्शनरी है, यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट स्टेप आएगा लॉजिक. अभी मुझे यहाँ पे लॉजिक लिखना है. सो लॉजिक में क्या है? सो पहले तो मुझे रीड करना है. एक इटरेटर क्रिएट करता हूँ जो ये वर्ड रीड करे लिस्ट के अंदर के. तो कैसे? फॉर वर्ड इन वर्ड्स, राइट? ये लिखा है हमने, ये देखिए यहाँ पे. ओके, एंड डोंट वांट टू रिवील द शॉर्टकट. ठीक है, और यहाँ पे लिखिए प्रिंट वर्ड. ओके, एग्जीक्यूट. तो आपके वर्ड तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं यहाँ पे, जो आपने दिया था 1 बाय 1 इटरेट हो रहा है. तो अभी सिर्फ इसको ये की बनाना है इसको, और इसके आगे वैल्यू लिखना है. तो कैसे करना है? यस, तो हाउ वी कैन डू इट? पहले तो ये प्रिंट रहने देते हैं.
तो एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर मुझे वैल्यू फिल करना है, तो उस डिक्शनरी का नाम लिखता हूं मैं, ये देखिए लिखा वर्ड लेंथ डिक्शनरी यहाँ पे। फिर की में क्या लिखता हूँ, वर्ड, क्योंकि वर्ड ही चाहिए ना की में मुझे। ऑब्जर्व योर आउटपुट, आउटपुट आपको कहीं मिलेगा कि हाँ ये देखिए आउटपुट में यही चाहिए। तो पहले तो मैंने एम्प्टी डिक्शनरी लिया, उस डिक्शनरी में से की लिया एंड देन वैल्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड। तो ये क्या क्रिएट करता है, डिक्शनरी, राइट। तो इफ यू एग्जीक्यूट, देखिए आगे आंसर, इफ यू कैन चेंज लाइफ इज फन, एग्जीक्यूट, देखिए फन 3 का है तो क्लियर। ये दिस इज हाउ डिक्शनरी, वर्ड टू डिक्शनरी, डिक्शनरी टू वर्ड्स, मतलब उसके लेंथ, उसका कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है सबको? Okay, now this entire program took almost 7-8 lines, right? इसको ही मुझे ऑप्टिमाइज करना है, तो what I will write is simply output is equal to curly bracket for word in words, word उठाया, loop simple, और इसको यहाँ पे मैंने किया word as a key, 2 कोलन, और वैल्यू में क्या आना चाहिए, लेंथ ऑफ वर्ड, राइट। नो अपडेट, नो इज इक्वल टू नथिंग। तो इफ आई एग्जीक्यूट, फाइनल आउटपुट यहाँ पे देखिए हो गया। सो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट अ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आउटपुट में डिक्शनरी बना रहा हूँ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के आउटपुट में क्या बनता है, लिस्ट। वैसे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के आउटपुट में क्या बनेगा, डिक्शनरी। ओके, क्लियर। लेंथ, लेंथ ऑफ वर्ड, आपको लेंथ का वर्ड नहीं बनाना है, यू वांट टू क्रिएट ओनली वर्ड ऑफ अपर, तो डॉट अपर लिखिए, ऐसा कुछ। ये देखिए की में आएगा द वो गिवन वर्ड, वैल्यू में आएगा उसका अपर केस वाला वर्जन। ओके, लोअर केस में ऑलरेडी है, बट ये ऐसे लॉजिक आप बना सकते हो, की एंड वैल्यू। आपको डिक्शनरी बनाना है अल्टीमेटली, देन यू कैन यूज अ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। इसके सारे वर्जन एज इट इज। फॉर यहाँ पे इफ होता तो आगे इफ लगता है, यहाँ पे इफ एल्स होता तो सेम लॉजिक, ये वर्ड सेम आता, बट इन दोनों के बीच में इफ उसका लॉजिक और एल्स उसका लॉजिक, फिर बाद में फॉर आता, ऐसे ही आता है ना। सिंगल इफ है तो आगे, इफ एल्स है तो पीछे, सेंटर में फॉर रहता है हमेशा, और लास्ट में क्या रहता है, रिटर्न वाला रहता है, एज इन रिटर्न, क्या रिटर्न होगा ये आखिरी में रहता है, ये ऑलवेज यहाँ यहीं पे रहता है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर अल्टीमेटली कैसे बनेगा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का, बोलिए। ओके, नाही एवढंच दिलं होतं, नाही तेवढंच दिलं होतं तुम्ही तेव्हा, नाही इकडे लॉक आहे, सॉरी। चलो सो यहाँ पे आएगा की एंड वैल्यू एज यूजुअल, इफ उसका लॉजिक, एल्स उसका लॉजिक, एंड देन फॉर, राइट। यहाँ पे इन, यहाँ पे ऐसे, क्लियर। फॉर, इन, इफ, एल्स, की एंड वैल्यू। इसका ही दूसरा वर्जन भी होता है, की कोलन वैल्यू और फॉर डॉट 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 इन डॉट 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 इफ डॉट डॉट डॉट, राइट। यही 2 वर्जन है इसके, अंडरस्टूड, एक्सलेंट। सो दिस इज व्हाट, इसका ही एक्सटेंशन है, आपको आगे सीखना है थोड़े डिटेल में डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, यू कैन प्रैक्टिस, जो आपके रेगुलर प्रोग्राम्स असाइनमेंट में दिया है उसको ही आप कन्वर्ट कीजिए इन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में आप कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कल का हमारा प्रोग्राम था,
की देंगे, वैल्यू हमें आना चाहिए, राइट? तो वो भी कॉम्प्रिहेंशन से आ जाएगा। एज वेल एज फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड हैज रिपीटेड, मतलब एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको ढूंढना है कि हर एक वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। ओके, मान इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, मैंने एक पैराग्राफ दिया आपको, ओके, मान लीजिए मैं दिया बायो इज इक्वल टू this is Python which we are learning is very easy, right? Very easy, but I am not able to do it. ऐसे कुछ लिखा मैंने, right? ये हो गया आपका पैराग्राफ। तो अभी मुझे चाहिए काउंट ऑफ वर्ड्स, मतलब this कितनी बार आया है, is कितनी बार आया है, पाइथन कितनी बार आया है, which कितनी बार आया है, are कितनी बार है, is कितनी बार है। लेट मी गिव यू, ये आपका असाइनमेंट है आज का। चलो, आपको मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, ऐसे दिस, सॉरी, और इसके ये हो गया की, राइट? और इसके वैल्यू में दिस कितनी बार है, एक बार, तो एक आना चाहिए, कोलन। इज कितनी बार आया है, 1 2 2 बार, राइट, कॉलन। पाइथन कितनी बार आया है, 1। तो ये ऐसे हर एक वर्ड के लिए मुझे चाहिए, राइट? 2 से ज्यादा कोई नहीं है, ठीक है, बट समझ लो, डॉट 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 सारे वर्ड, यूनिक वर्ड और उसका काउंट, मतलब ऑब्वियसली की में सब कुछ यूनिक ही आएगा, की कैन नॉट बी डुप्लीकेट। तो आई यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, पहले तो आपको यूनिक वर्ड निकालना है एंड नेक्स्ट फेज में उसका काउंट निकालना है, राइट? आइडियली इतना ही बनाना है, बट तब आपको समझ में आना चाहिए कि सर की एज अ वर्ड लेता हूं तो इट विल ऑलवेज बी यूनिक, सो अल्टीमेटली मैं यूनिक ही वर्ड्स निकाल रहा हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया, बट होप। इंग्लिश, इंग्लिश को घुमा के भी आपको पूछ सकते हैं, समझ में आया? ऑनलाइन बाय द वे, ये रिकॉर्डेड सेशन है, फिर भी आप होमवर्क याद नहीं रहता तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? यस, क्या होमवर्क करना है यही पता नहीं, तो होमवर्क क्या करोगे फिर, है ना? मतलब क्या ही होमवर्क करोगे आप लोग? यस, बहुत मुश्किल है क्या कि टाइम नहीं मिला आपको? बिजी है, वर्किंग, सब लोग वर्किंग है क्या? तो फिर क्या है दिन में शेड्यूल आपका? कॉलेज, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोगों का क्या है? सब लोग कॉलेज जा रहे हैं, ओके। ऑनलाइन सब लोग कॉलेज जा रहे हैं क्या? गिरीश, दर्शन, यस, मयूर, नुपुर, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, वैसे क्यों नहीं हो रहा होमवर्क? हाँ, मोटिवेशन वो क्या है? ओके, सो या दिस इज व्हाट आई कैन से। होमवर्क आपको करना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, पाइथन बहुत आसान है। आप जावा में करके देखो, फिर समझ में आएगा कि पाइथन कितना आसान है। ओके, ट्राई, एक प्रोग्राम चैट जीपीटी थ्रू करो, ओके, लेट्स डू इट, आपको मोटिवेट करने के लिए। चलो, ये, हाँ, ये था ना, 3 लाइन था हमारा, कॉपी, है ना? लेट्स डू इट, इफ यू फील कि ये ऐसा करना आसान है। I want you to be software developer, full stop, I will, क्या रहता है ये, prompt रहता है ना, I will give you code in Python, I want you to write the code in Java and C,
एंड C++, राइट? ऐसे ही कुछ चाहिए, ठीक है, वो समझ में आएगा उसको। आई वांट ठीक है, द कोड इन पाइथन इज, ये लिख देता हूँ, ये 3 लाइन का कोड है हमारा, है ना? ये कमेंट निकाल दो, कुछ जरूरी नहीं है, वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंटर हो गया। 3 लाइन का कोड पाइथन में ये था, राइट? जावा में पहले तो ये हाईलाइट जो हुआ है ना, ये सारे कीवर्ड है, एक भी कीवर्ड मिस हो गया ना, पाइथन जावा रन नहीं होगा। सी, ओ देखिए सी का वर्जन C++, ओके। और ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड कोड है, मतलब आई विल गारंटी कि ये आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये बहुत ऑप्टिमाइज है, राइट? तो जावा में देखिए, हाँ ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ये वाला स्ट्रिंग आर्ग्स पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसमें से एक भी वर्ड आगे पीछे भी हो गया ना तभी नहीं वर्क होगा, राइट? दैट इज क्लियर। पब्लिक क्लास मेन, import java util that hash map, हाँ ये देखो, that's what I said, ये ऑप्टिमाइज किया, ये हैश मैप यूज कर रहा है। हैश मैप मतलब ऑलरेडी मैप डिफाइंड है, जैसा डिक्शनरी है, विदाउट हैश मैप यूज करोगे तो वो और बड़ा कोड बनाएगा, ओके? जा रहा है समझ में? ये देखिए, न्यू हैश मैप फॉर, ये ऐसा कुछ है, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, इससे क्या होता है पता है क्या? पाइथन में जो प्रिंट लिखते हो ना, ये जावा में ऐसे लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके अंदर आउटपुट, फिर कोलन आगे, ओके? सो फील लकी कि आप पाइथन सीख रहे हो ये तो छोड़ दो, सब कुछ, और ब्रैकेट इंडेंट कुछ भी गलत आ गया ना, नथिंग विल वर्क। और एरर ढूंढना तो बेस्ट ऑफ लक, एरर ही समझ नहीं आएगा आपको, इतना बड़ा एरर रहता है, ठीक है? सो प्लीज बी ग्रेटफुल, आप जो सीख रहे हो उसके लिए, वेरी इजी है ना, ठीक है? सो इनफ ऑफ मोटिवेशन, विल अंडरस्टैंड सम हायर ऑर्डर फंक्शंस। एक पाइथन में थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये, also this is लास्ट इन पाइथन बेसिक, जो हम पाइथन बेसिक पढ़ रहे हैं 15 दिन से, उसमें से ये लास्ट टॉपिक है। तो what it does, name suggests it is a function, so it is a, as in this is a some kind of a function or some variation of a function. So there are 3 type of functions called higher order function. One is map, filter or something called reduce. एक reduce नाम का भी फंक्शन आता है, ओके? so higher order function, तो higher order function हो जाता है बिकॉज ये इनपुट में और एक फंक्शन लेते हैं, जैसे हम फंक्शन, ये फंक्शन है कॉल्ड मैप, राइट? ये मैप फंक्शन है, इसके अंदर आप और एक फंक्शन पास कर सकते हो, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। एंड हायर ऑर्डर फंक्शन ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में आउटपुट देता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है अभी किसी को पता है? हमने पहले, इससे पहले ऑब्जेक्ट देखा था, एक जिप, जिप नाम का एक फंक्शन यूज किया था टपल में, वो क्या देता था? जिप एट something something something, okay, don't worry, if you are not able to remember, we'll do it here only. So syntax of map is, map क्या करता है? map ऐसे लिखना है and regular function की तरह function और एक function इसके अंदर जाएगा and then iterator और collection, okay? so this higher order क्यों? क्योंकि ये और एक function को एज अ इनपुट लेता है, जैसे हम नंबर पास करते थे, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन का एक प्रोग्राम लिखा था हमने, उसमें नंबर 1 नंबर 2 पास किया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन पास करना है, ओके? ठीक है। एंड द आउटपुट विल हैव सेम नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट। मैप क्या करता है? जितना इन है उतना ही आउटपुट देता है। तो फिल्टर क्या करेगा? जितना इन है उससे कम आउटपुट देगा, इसलिए उसको फिल्टर बोला जाता है, ओके?
कैसे लिखते हैं? फिल्टर, फंक्शन एंड इटरेटर। एक 2-3 एग्जांपल के साथ समझते, देन यू विल गेट बेटर आइडिया। ओके, चलो अभी एक फंक्शन लिखना है आपको। जो मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है, इनका मुझे स्क्वायर निकालना है। हर एक नंबर का मुझे स्क्वायर आउटपुट चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? तो कैसे लिखना है? सिंपल प्रोग्राम, नंबर्स का है ऑलरेडी आपके पास लिस्ट 3, 5, 6। I have mentioned some random numbers, don't worry, you can add some random numbers as well. ओके, और इसका मुझे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर प्रिंट करना है। पहले तो इटरेटर चाहिए, मतलब लिस्ट में से एक नंबर उठाना है मुझे, उसका स्क्वायर करना है। तो फॉर नंबर इन नंबर्स, ये क्या करेगा? इटरेटर क्रिएट करेगा ऐसे। तो नंबर में क्या आएगा? 3 से शुरू होगा, तो ठीक है, यहाँ से 3 आ गया, ये नीचे आ गया। प्रिंट नंबर रेज टू 2, यही हमने सीखा था ना, नहीं तो पीओवी, पावर ऑफ। तो ये प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट करता हूं, सो व्हाट आई गेट आर, देखिए 9, 25, ये सारे स्क्वायर है ना। क्यूब जब करना है तो क्यूब, 4th पावर, 8th पावर 8, देखिए नंबर, राइट? अंडरस्टूड? ये सिंपल प्रोग्राम है। नाउ आई कैन कॉम्प्रेस इट इन 1 लाइन। इसको और थोड़ा कॉम्प्रेस करते हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी कॉम्प्रेस होता है, इतना कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का करके देखते हैं फिर। हो गया? कैसे? फॉर नंबर इन नंबर्स, नंबर रेज टू 2, हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एक लाइन में प्रोग्राम। मोबाईल मध्ये काय बघताय का तुम्ही इम्पॉर्टंट? ओके, सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज लाइक दिस। ये देखिए, मैप लैम्डा नंबर एंड नंबर रेज टू 2, ये क्या है? दिस इज अ फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन के 4 टाइप हमने देखे थे, इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन एंड रिकर्सिव। उसमें से ये क्या है? लैम्डा फंक्शन। तो ये एक फंक्शन को इनपुट ले रहा है एंड नंबर इज नथिंग बट अ इटरेटर, और हमने यहाँ पे मैप ऐसा लिखा है कुछ। तो ये क्या करता है? 1 to 1 मैच करता है एंड इट टेक्स इनपुट एज अ फंक्शन। देखिए, इसको ऐसे लिखना है, कॉपी, ऐसे ही है मैप, और ये फंक्शन, क्योंकि ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर ये फंक्शन एंड दिस लिस्ट। तो ये मैप क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जितने इनपुट है उतने आउटपुट चाहिए ना, मतलब जितने नंबर मैंने पास किए हैं, सारे नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए, राइट? यही था ऑब्जेक्टिव। सो देखिए, व्हाट लैम्डा डज इज, एक एक नंबर उठाएगा नंबर्स में से, और ये यहाँ पे पास करेगा, और यहाँ पे आउटपुट आएगा रेज टू, और ये मैप में जाएगा, और मैप क्या करेगा? आउटपुट देगा। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड देन आप समझ में आएगा। ये देखिए, मैप एट 0 2 8 2 8, जो भी है मेमोरी लोकेशन है वो, है ना। जिप में भी ऐसे ही कुछ लिख के आया था, जिप, लेट्स शो इट टू यू। मैंने बोला था कि ये आगे जाके आएगा जिप, और एक बार, which is high order function tuple में, राइट? tuple, एंड tuple का आखिरी लेक्चर समवेयर, मेथड्स ऑफ tuple। जिप कंबाइन करता है, ये देखिए यहाँ पे, या हाँ, यस, रिमेम्बर, यहाँ पे हमने देखा था ये जिप का एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे, तो जिप क्या आउटपुट देता है? हमेशा ऑब्जेक्ट देता है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ये कॉम्प्रेस वर्जन है, जिप करके रखा है, कॉम्प्रेस करके रखा है इसमें जो इंफॉर्मेशन है। सेम मैप में भी कॉम्प्रेस्ड इंफॉर्मेशन रहता है, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन एक्सट्रैक्ट यूजिंग लिस्ट वगैरह। तो ये क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इसमें लिस्ट पास कर दो,
लिस्ट के अंदर ये मैप पास कर दो, तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट हुआ सारा इंफॉर्मेशन 9, 25, 36, 49। सो इसको मैप क्या करता है, 1 to 1 मैप करता है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसके जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट आएंगे। इसके लिए हम मैप फंक्शन यूज करते हैं। ओके, इसके और एप्लीकेशंस देखिए। डेटा क्लीनिंग में मैंने वर्ड का एक लिस्ट भेजा है, राइट, इनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो व्हाट आई कैन डू इज लिस्ट मैप स्ट्रिंग डॉट अपर। स्ट्रिंग डॉट अपर ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है ना, एंड देन आई एम पासिंग अ लिस्ट। तो इसके लिए मैं मैप यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। आई डोंट इवन हैव टू यूज एनीथिंग लैम्डा और कॉम्प्रिहेंशन, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि दिस डज नॉट क्रिएट सम टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी वेरिएबल वगैरह क्रिएट नहीं करता, तो इसीलिए ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे है बाय ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। ये मेमोरी इफिशिएंटली मैनेज करता है। सबसे लोवेस्ट होता है रेगुलर प्रोग्राम जो आप लिखते हो, सेकेंड लेवल पे आता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड लेवल पे आता है हायर ऑर्डर फंक्शन। मेमोरी इफिशिएंसी के वाइज प्रोसेस स्पीड ये सब कंपेयर करते हैं। ओके, परफॉर्मेंस, सो हायर ऑर्डर फंक्शन का परफॉर्मेंस हाईएस्ट रहता है, फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड रेगुलर कोड। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी ने पढ़ा है तो ये ऑप्टिमाइज्ड है उसके हिसाब से। ओके, अंडरस्टूड कि मैप कहाँ पे यूज कर सकते हो और लिस्ट क्यों करना है, और ये प्रिंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, लिस्ट क्यों, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए। इस कन्वर्जन के प्रोसेस को डीसीरियलाइजेशन कहते हैं बाय द वे, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में। ऑब्जेक्ट को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, रिप्रेजेंटिंग इट इन माय आंसर, इसको बोलते हैं डीसीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन एंड डीसीरियलाइजेशन आगे जाके आप वो मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह बिल्ड करोगे तब बहुत बार यूज होता है ये। देयर इज समथिंग कॉल्ड पिकल, पिकल नाम का एक लाइब्रेरी है पिकल, तो वो क्या करता है, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज करता है आपके मशीन लर्निंग मॉडल। यहाँ पे उसका शॉर्टर वर्जन है। ओके, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज मैं हाइड कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट में भर रहा हूँ, है ना, तो ये हो गया सीरियलाइजेशन। इस ऑब्जेक्ट को इस इंफॉर्मेशन में प्रेजेंट करना हो, तो ये डीसीरियलाइज हो गया। थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, यू माइट समडे कहीं सुना आपने तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, लेट्स चेक। नेक्स्ट इज, मान लीजिए मेरा एक प्रोग्राम है जो ऑड एंड इवन है कि नहीं ये चेक करना है, ये बहुत बार किया है, उसका ही एक वर्जन यहाँ पे लिखा है। ओके, देयर इज वन थिंग, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट आई विल गिव यू द, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, एक कॉलम है। ओके, एज का कॉलम है मेरे डेटा सेट में, एज इज इक्वल टू ऐसे कुछ नंबर है उसमें, राइट, ऐसे नंबर्स है, बीच में ही somebody, सॉरी ये एज ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, ओके, समथिंग बीच में ही किसी ने ये ऐसा लिखा है, क्या है ये? ओके, देयर इज अ मिसमैच ऑफ डेटा। सो नाउ आपका काम ये है कि इसको तो पहले पूरा स्ट्रिंग करो, नहीं तो पूरा नंबर करो। आई वुड एडवाइज पूरा नंबर करो, बिकॉज एज है, एज इज विल ऑलवेज बी इन नंबर, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिकली हैंडल करना है, कैसे करोगे? यस, कंपनी में डेटा आया है, उस डेटा में आपको ये दिख रहा है और ये आपको क्लीन करना है, डेटा फॉर्मेटिंग करना है, राइट। एक्सेल में यही करते थे ना, सेकंड स्टेप में पूरा सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट। एक्सेल इजी है थोड़ा। कोणतं? इंट,
सांगा कसं वापरायचं, करून दाखवा. I want list only with the number. ओके क्लियर. तो ये आप एज अ इंटरव्यू क्वेश्चन भी देख सकते हो और एज अ लॉजिकल क्वेश्चन भी आप प्रोग्राम करके सॉल्व करो. मुझे अभी लॉजिक बताया तो भी आई एम गुड इनफ. आपको ये सॉल्व करना है. ये आई कैन यूज इट यूजिंग अ मैप. मैप करके ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ. डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकता हूँ. क्लियर एवरीवन, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? For your kind information, answer is on the screen. I will hide it. ठीक है, चल. Those who have learned Python earlier, उनको I guess समझ में आया होगा directly. But if you are new, इससे पता चलता है कि आपने string के method का जो homework था, I asked you to explore the methods of string, right? उसमें इसका आंसर है. If you want, you can refer again. स्ट्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कीजिए, सारे मेथड्स देखिए, फिर एनालाइज कीजिए कि क्या कर सकते हैं. ओके ओके, आंसर मत भेजिए ग्रुप में बिकॉज अदर्स आर नॉट एबल टू डू इट. सो आई वांट एवरीबॉडी टू ट्राई. आप मंडे को उसका आंसर बताइए. क्लियर ऑनलाइन? सबको क्लियर है? रिक्वायरमेंट क्लियर है? लेट्स सी. So next is I am just checking odd and even का check कर रहा हूँ मैं whether given number is odd or given number is even. Even है कि odd है ये check करना है हमें. तो मैंने एक regular DEF is odd number if number m%2 is equal to 0 आया तो return number करो, नहीं 0 आया तो कुछ मत return करो, none करो, right? ये simple program हमने लिखा है 3 लाइन का और ये word list है odd numbers. तो मैं क्या करूंगा, इसमें से हर एक नंबर उठाऊंगा, इस फंक्शन में आई विल पास इट ऑन, फिर जो आंसर आएगा सेव करेंगे. देखिए फॉर नंबर इन नंबर्स, तो नंबर में क्या आएगा, पहले तो नंबर्स क्या है यहाँ पे है, ये तो इटरेटर क्रिएट करेगा. नंबर में क्या आएगा, 3 आ गया. फिर मैंने क्या किया, टेम्प इज इक्वल टू इज ऑड नाम का एक फंक्शन लिखा है कहीं, तो मतलब ये कोड यहाँ पे जाएगा, राइट? यहाँ पे आ गया. फिर यहाँ पे जो नंबर था यहाँ पे 3 आ गया. ओके, तो इफ 3m%2 इज नॉट इक्वल टू 0, आंसर क्या आता है 3m%2 का? यस, 3m%2 और जो भी ये इसका आंसर कितना आता है, ये रिमाइंडर देता है ना, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 1 रिमाइंडर आता है. तो आगे लिखिए 1 नॉट इक्वल टू 0, इसका आंसर क्या आएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0 का आंसर 1 नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स. भाई नॉट इक्वल टू है, एक 0 बरोबर नाही ना असं विचारलं त्यांनी. ओके, आई डोंट नो क्या हो रहा है, but ठीक है, इसका आंसर ट्रू. इफ के आगे ट्रू आता है तो क्या होता है, ये क्या करता है, रिटर्न करता है. तो नंबर रिटर्न करके क्या आएगा, टेम्प में आएगा, राइट? तो टेम्प में कौन था, 3, तो अभी टेम्प में 3 आ गया, आया. अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ नन है कि नहीं है, नॉट इक्वल टू लिखा है मैंने अगेन, राइट? इसका भी ट्रू आता है, फिर अपेंड कर दो आप. ओके, सॉर्टेड. किसी को कुछ डाउट है अभी इस प्रोग्राम और लॉजिक में, कुछ डाउट है क्या किसी को? मैं ये भी डायरेक्टली इक्वल टू यूज कर सकता हूँ, बट थोड़ा यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नॉट इक्वल टू भी कैसे काम करता है. ओके, वी आर वेरी इजी टू यूज, हर बार हम वही यूज करते हैं. तो ये क्या करेगा मेरा प्रोग्राम, ये देखिए फिल्टर करके देगा सिर्फ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर इसने फिल्टर करके दिया है. मैंने एक लिस्ट पास किया है, उस लिस्ट में से ऑड नंबर इसने फिल्टर करके दिया है. सो नेक्स्ट वन इज फिल्टर. इनपुट 10 नंबर थे, उसमें से आउटपुट क्या हो गए, 5. तो सपोज ये इतने सारे नंबर्स थे और आउटपुट में सिर्फ 3 नंबर है, तो ये क्या हो रहा है,
फिल्टर हो रहा है, तो यहाँ पे हमने वही यूज किया है, फिल्टर लैम्डा नंबर %2, ये मेरा लॉजिक है, ये मेरा इनपुट लॉजिक, और ये इटरेटर है, तो फिल्टर, और उसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और वही लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ऑड नंबर्स लिस्ट 2। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इतना भी कॉपी किया ना, कॉपी, इफ यू एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए, मतलब इतना बड़ा जो लॉजिक लिखा था आपने, हाउ मेनी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन का लॉजिक एक लाइन में लिखा है हमने यहाँ पे। ओके, अंडरस्टूड। फिल्टर हायर ऑर्डर, इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, फिल्टर से लिखिए, फिल्टर एट, आ रहा है ऑब्जेक्ट, इसको मैं सीरियलाइज करना है तो कैसे करना है, डीसीरियलाइज करना है तो आई कैन पास इट इन द लिस्ट, लिस्ट में पास कर देता हूं इसको, यस, आ गया। सो दिस इज हाउ फिल्टर वर्क्स, ये इसका फिल्टर का काम है। ओके, ये देखिए, इसके और 2-3 एग्जांपल है, ऑड नंबर, इवन नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, इवन नंबर लिखना है तो मान लीजिए मुझे इवन नंबर निकालना है लिस्ट में से, ये ऑड है ना, यहाँ पे इवन नंबर चाहिए, कैसे, क्या मॉडिफाई कर सकते हैं बताइए, 2 इज इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या होगा, इवन नंबर, एग्जीक्यूट करके देखिए, तो ये किस 4th 5th वेरिएशन है ऑड एंड इवन नंबर्स का। ओके, इससे कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी आप लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। मार्क्स ग्रेटर देन 35, दुसरं पण फंक्शन यूज करू शकता, एनी फंक्शन, वर इनबिल्ट फंक्शन वापरलं तुम्हाला, अपर एक एनी फंक्शन, 4 टाइप के जो है इनबिल्ट, यूजर डिफाइंड, लैम्डा, रिकर्सिव, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। रिकर्सिव में नॉट वर्क, उसके लिए थोड़ा बहुत हाई लेवल लॉजिक लगता है, बिकॉज इंटरनली वो फिल्टर भी लगाता है, मतलब इंटरनली वो क्या करता है, रिकर्सिव फंक्शन इट्स रिड्यूस करता है, मतलब नंबर्स को इटरेटिव में रन करता है। तो लैम्डा की जगह आपको कुछ दूसरा फंक्शन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, नॉट एन इशू। ओके, ये सिर्फ वन लाइनर चाहिए ना, इसलिए हमें लैम्डा लिखना पड़ता है, एक लाइन में चाहिए। सो नंबर्स, इवन नंबर का ये लॉजिक, मार्क्स, स्टूडेंट है यहाँ पे, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उतना ही मुझे चाहिए, तो लैम्डा मार्क ग्रेटर देन 35, और एक्चुअल मार्क्स में यहाँ पास कर रहा हूँ, यहाँ तो फिल्टर लगेगा क्योंकि इनपुट में 10 थे, आउटपुट में 2 आ रहा है, राइट, तो फिल्टर लैम्डा लिस्ट, एग्जीक्यूट, उतने ही नंबर मैंने लिखा है, ग्रेटर देन 50, एग्जीक्यूट, 50 से आगे वाले मिलेंगे आपको, राइट। सो ये और ऑप्टिमाइज्ड कोड है, एज इन मोर ऑप्टिमाइज्ड। एक प्रोग्राम लिखा था जो अपने, किसी को याद है, नंबर और उसका लेंथ हम लिखते थे, वर्ड लेंथ, वर्ड एंड लेंथ, वर्थ एंड लेंथ, की एंड वैल्यू पेयर, कैन आई राइट इट हियर डायरेक्टली, यस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली, की एंड वैल्यू पेयर, यहाँ पे कैलकुलेशन हमने किया है, marks greater than student dot item, marks, all these things, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, रिड्यूस, आगे जाके आपको रिड्यूस भी कर सकते हो, रिड्यूस की एंड वैल्यू पेयर, आइटम, अमित, आई गेस ये हमने कल देखा है ऑलरेडी, है ना, क्लास वर्क, आइटम्स वगैरह एग्जीक्यूट करके देखा है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने किया था फॉर की वैल्यू इन आइटम्स, टेस्ट की एंड वैल्यू, ये इनके नंबर्स। ओके, टपल्स को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया था, इंडिविजुअल टपल हमने एक्सट्रैक्ट किया है, एंड वी आर प्रिंटिंग, एग्जीक्यूटिंग वन बाय वन की वैल्यूज एंड आइटम्स, यही सारे कॉम्बिनेशन। वन थिंग विच थोड़ा एक चेंज है, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हमने यूज किया है अलोंग विद हायर ऑर्डर फंक्शन। सो वन थिंग इज,
आइटम्स का ये कोड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ जीरो, फिल्टर, की ग्रेटर देन। आई डाउट आपको समझ में आएगा कि नहीं, बिकॉज यू पीपल आर, थोड़ा आपको प्रैक्टिस होमवर्क करने की जरूरत है, बट लेट्स अंडरस्टैंड बिट बाय बिट। मतलब एक एक एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट यूजिंग दिस। चलो, दैट पहले तो ये डिक्शनरी समझ में आया। ओके, मतलब हर एक कैंडिडेट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, स्टूडेंट उसका मार्क, स्टूडेंट उसका मार्क। तो अब मुझे जो लोग पास हुए हैं उनका मुझे लिस्ट चाहिए, सिर्फ पास। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? तो इसमें से कौन कौन पास है? 35 पास, मतलब ग्रेटर देन 35। आकाश यस, अमित यस, अनिल यस, कुमार से। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट इंप्रेशन कैन आई यूज अ फिल्टर हियर? फिल्टर हो रहे हैं ना, 4 इनपुट थे, 3 आ रहे हैं, तो मैं फिल्टर भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स डू इट देन। कैसे कर सकते हैं? पहले तो इसको हटाइए, फिल्टर ग्रेटर देन 40, कौन से? स्टूडेंट डॉट आइटम्स। ओके, ये क्या करेगा? आपको फिल्टर करके देगा। क्या करके देगा? लेट्स डू इट। यहाँ पे लिखता हूं मैं, एग्जीक्यूट कीजिए। ब्रैकेट मिसिंग है, हो गया। ओ सॉरी, कॉपी, लेट मी टेक इट इन अपर सेल। यहाँ पे एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया, फिल्टर आ गया। इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो पहले तो, लिस्ट। ओके, फिल्टर हो गया, इतने ही नेम आने थे ना। नेक्स्ट, मुझे सिर्फ नाम चाहिए इसमें से। अब नाम में 3 एलिमेंट है और 3 नाम आएंगे, राइट? तो क्या ना यूज मैप, तो मैप करो। तो क्या करना है? ये पूरे एलिमेंट को 1 to 1 मैप करना है, यही हमने किया है। देखिए, लिस्ट और मैप। पहले तो आपको समझना है, कल किसने होमवर्क किया था लिस्ट और टपल, तो मैं एक टपल इसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और इंडेक्सेशन लगा के ये 0th एलिमेंट, ये फर्स्ट 0 1 0 1। अंडरस्टूड? इसमें से क्या चाहिए मुझे? 0th एलिमेंट चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लैम्डा नेम, नेम ऑफ 0। नेम में क्या आएगा? टपल आएगा, उसमें से कौन सा एलिमेंट चाहिए? 0th। तो मेरे पास सिर्फ नाम आएंगे, इस नाम के साथ मैं क्या करूंगा? मैप करूंगा। किस में करना है? ये फिल्टर से जो आउटपुट आया है उसमें। थोड़ा, दिस इज सेकेंड लेवल। इफ यू डोंट फील इट कॉन्फिडेंट, आपको नहीं चाहिए ये फिल्टर्ड अंडरस्कोर लिस्ट इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ले लो, इसको आगे जाके इसमें ले करो। फिर ये हो गया, कॉपी। आई विल क्रिएट लिस्ट। आपके लिए मैप का एक अलग से फंक्शन लिखते हैं, इफ यू वांट। कॉपी, पेस्ट, फिल्टर से आगे जो भी है, दिस आई विल यूज फिल्टर्स लिस्ट। कॉपी, पेस्ट। आपको और कंफ्यूजन हो रहा है, ये लिस्ट भी हटा दो, मैप, एग्जीक्यूट हो गया। समझ में आ रहा है? अभी मैंने नाम फिल्टर्स लिस्ट में आउटपुट क्या था ये चेक करो, फिर उसके हिसाब से आपको लैम्डा लिखना है। एंड देन मैंने मैप किया इसको डीसीरियलाइज लिस्ट, एग्जीक्यूट। इतने लोग पास थे। तो मैन्युअली आप लिखोगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मतलब देयर आर डिफरेंट लॉजिक, अल्टरनेट लॉजिक आपको लिखने पड़ेंगे। बट इफ यू आर कंफर्टेबल विथ हायर ऑर्डर फंक्शंस, तो एक लाइन में पूरा लॉजिक लिख सकते हो। ओके, सो इट्स अगेन थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये आपको समझ में आएगा। नॉट कंफर्टेबल, प्रैक्टिस कीजिए। स्टिल नॉट कंफर्टेबल, ओके, अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क होता है, दैट्स इट। इंटरव्यू में पूछा तो बताना आना चाहिए आपको, दैट्स इट। ओके, क्लियर एवरीवन? सो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे, मे बी यू कैन क्रॉस चेक।
एक बार देख सकते हो आप रन करके, सेम इसके ही कॉम्बिनेशन से। आई हैव रिटन वन प्रोग्राम कॉल्ड, एक नाम दिया है लिस्ट ऑफ नेम्स, उसमें के किस नाम में आता है वो मुझे नाम चाहिए। फिल्टर का एग्जांपल है अगेन, क्योंकि ऐसा एक नाम हो सकता है जिसमें नहीं है, तो फिल्टर करके देखिए, लैम्डा नेम फुल स्टॉप के इन नेम कॉमा नेम्स, मैप फिल्टर, राइट। आई विल राइट क्विकली लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करना है, क्यों? क्योंकि मैप हायर ऑर्डर है, मैप में फिल्टर आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इतना तो समझ में आया। इसके आगे फिल्टर क्या करता है, फंक्शन लेता है, एक लैम्डा कॉमा नेम्स, मतलब जो मेरा लिस्ट है वो लेता है और एक लैम्डा नाम का कुछ फंक्शन लेता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आपको ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिख लो पहले तो, ये फिल्टर है, ये फंक्शन लेगा और एक नेम्स लेगा, नेम्स मतलब ये, ओके। ये फंक्शन की जगह एक्चुअल फंक्शन लैम्डा, एक लाइन में आना चाहिए इसलिए लैम्डा। लैम्डा में क्या रहता है, फर्स्ट एलिमेंट इज इनपुट, मतलब आर्ग्यूमेंट, टेम्पररी वेरिएबल, क्या लिखना है, टेम्प, लिखिए टेम्प कोलन, ऐसे रहता है कि टेम्प, राइट। यस नो हो जाएगा। नेम्स डिफाइन नहीं किया क्या आप लोगों ने? अंडरस्टूड, यस नो। सो दैट्स व्हाई होप यू रिमेम्बर, हम बहुत स्लोली पढ़ रहे थे इनिशियली, बिकॉज वी वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि हर एक कंसेप्ट आगे जाके सिर्फ हम यूज करेंगे, इसके वर्जन है वो, लाइक इनबिल्ट फंक्शन स्ट्रिंग डॉट अपर। जब आप इनबिल्ट फंक्शन पढ़ोगे दैट टाइम यू कैन रिलेट कि स्ट्रिंग डॉट अपर करोगे तो हम अपर मतलब कर सकते हैं, राइट, ऐसे। सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशन। सो नेक्स्ट हायर ऑर्डर फंक्शन, आई नो हो गया 7:30, सो आई डोंट वांट, एक्चुअली मुझे इन बिटवीन ब्रेक नहीं करना है। देयर इज ओनली लास्ट रिड्यूस नाम का एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्विकली हम देख लेंगे एंड यू आर गुड टू गो, ओके। वैसे भी बारिश शुरू हुआ है, आवाज आ रहा है ना? सो या चलो, रिड्यूस क्या करता है, पहले तो मैप क्या करता है, इफ आई हैव 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट 4 आउटपुट देता है, ओके। फिल्टर क्या करता है, मान लीजिए 4 इनपुट है तो 2 या 3 आउटपुट देगा। रिड्यूस क्या करता है, 4 आउटपुट है तो सिर्फ एक, सॉरी 4 इनपुट है तो एक आउटपुट देगा, 10 इनपुट है फिर भी एक आउटपुट देगा, कंपल्सरी ओनली 1 आउटपुट आना चाहिए। ऐसा कहीं केस है तो यू कैन यूज अ रिड्यूस, रिड्यूस नाम का आप यूज कर सकते हो। रिड्यूस, अंदर फंक्शन देना है, अंदर इटरेटर देना है, ओके क्लियर। सो द आउटपुट विल हैव ओनली 1 एलिमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, कितने भी इनपुट रहे आउटपुट एक ही रहेगा। वन ऑफ द एग्जांपल इज, मान लीजिए नंबर्स का एक लिस्ट है, मुझे एडिशन चाहिए, सारे एलिमेंट का एडिशन चाहिए, क्या एडिशन आता है। सो एक्चुअल प्रोग्राम ये था, फॉर नंबर इन नंबर्स रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नंबर, रिजल्ट में 1 है, ये इनपुट है, ये लॉजिक है, ये आउटपुट है। दिस इज हाई टाइम, आपको ये समझ में आना चाहिए, ओके। एग्जीक्यूट, द मल्टीप्लीकेशन इज आ रहा है, सो इसको ही मैं रिड्यूस में कर सकता हूँ। देखिए रिजल्ट टू रिड्यूस लैम्डा नंबर 1 कॉमा नंबर 2, नंबर 1 माइनस नंबर 2 एंड नंबर्स, माइनस और मल्टीप्लीकेशन, इफ यू वांट मल्टीप्लीकेशन भी आप कर सकते, ओके आ गया। तो जब लैम्डा आप लिखते हो यहाँ पे 2 वेरिएबल लेना है,
इनिशियली एक आता था, यहाँ पे 2 लेना है और reduce. And there is something like this you need to write. From func tools import reduce. ये लाइन लिखना है and then you can use the reduce. क्यों? क्योंकि पाइथन में reduce नाम का ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है अवेलेबल. There is no inbuilt function available called reduce. ये reduce जो हम यूज कर रहे हैं ये अवेलेबल नहीं है. तो ये क्या करना पड़ता है? मॉड्यूल समथिंग कॉल्ड फंक टूल्स नाम का एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में से हमने reduce को इंपोर्ट किया है. मतलब एक थर्ड पार्टी किसी डेवलपर ने ये reduce का फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन को हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं इनसाइड आवर पाइथन प्रोग्राम. इसको ही बोलते हैं मॉड्यूल्स, जो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे. वील स्टार्ट लर्निंग numpy, pandas, क्योंकि ये इनबिल्ट पाइथन में नहीं है. somebody else has created, उनका सिर्फ हम कोड कॉपी करेंगे. राइट? कोड एज इन जिन्होंने बना के रखा है, हम एज अ इनबिल्ट फंक्शन कॉल करेंगे सिर्फ. वी विल नॉट राइट. अभी रिड्यूस का प्रोग्राम आपने नहीं लिखा ना, so you are just using a function called reduce and parenthesis. इतना ही लिख रहे हो आप. आपने actual logic लिखा है क्या? नहीं है. So that is how the modules work. ये है module called func tool. Okay? So इसका ही दूसरा वर्जन आपको एडिशन देखना है तो नंबर 1 नंबर 2 एडिशन इतना आता है. Anything where you want to compress it to one नंबर, एक नंबर में आपको कॉम्प्रेस करना है. बहुत सारे आउटपुट है, एक बहुत सारे इनपुट है, एक आउटपुट चाहिए. ओनली वन आउटपुट. दैट टाइम यू कैन यूज अ reduce. अंडरस्टूड? सो नीचे जस्ट अ होमवर्क, दोज गाइज हु आर नॉट एबल टू कैच अप, उनके लिए होमवर्क है. सॉल्व्ड प्रोग्राम्स लिखा है मैंने प्रैक्टिस में. ये देखिए, वन एग्जांपल ऑड एंड इवन का प्रोग्राम है. फाइंड अ इवन नंबर्स इन अ गिवन लिस्ट. ओके, तो उसके जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, फर्स्ट अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, थर्ड अप्रोच, फोर्थ अप्रोच, फिफ्थ अप्रोच, ऐसे हमने यूज किया है. एक प्रोग्राम मल्टीपल वेज में सॉल्व करके दिया है आपको. ये देखिए, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज किया है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया है. राइट? यहाँ पे सिंपल लॉजिक यूज किया है, अपेंड का मेथड. राइट? Then find even numbers using filter, find even numbers using list comprehension, find even number using loop. मैंने ऑलरेडी सेम फंक्शन के नाम ही ऐसे लिखा है कि you can use it. Okay, again find odd number loop, odd number list, this. उसके आगे find prime numbers, right? Find prime number in range, find duplicate using loop, find duplicate using set, find duplicate using counter. counter नाम का एक इनबिल्ट लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ. काउंटर नाम का एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ. देखिए यहाँ पे ये क्या करता है, डायरेक्टली आउटपुट देता है आपको. ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कॉमन नंबर, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखा है ऑलरेडी. सो दिस यू नीड टू प्रैक्टिस. आप अंडरस्टैंड कीजिए, खुद से प्रैक्टिस करना है तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते. समझ में आ रहा है? ऑन कौन कौन है अभी? गिरीश, दर्शन, मिथिली, मयूर, नुपुर, ऋतुजा. समझ में आ रहा है क्या? आई नो आखिरी वो थोड़ा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड हायर ऑर्डर फंक्शन, यू मे नॉट बी एबल टू गेट इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट आप प्रैक्टिस यू विल गेट कंफर्टेबल इट विथ. ओके, आप भी कंफर्टेबली वो काम कर सकोगे. बट आई वांट यू टू फोकस एटलीस्ट. सिंपल प्रोग्राम लिखना शुरू कीजिए. ओके, एंड देन यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द अदर प्रोग्राम्स. बाकी सारे प्रोग्राम भी आप सॉल्व कर पाओगे. क्लियर सबको? एनी डाउट? सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट विथ मॉड्यूल्स जो आप एक्चुअल काम में यूज करोगे इन योर डे टू डे लाइफ. ये हार्डली पाइथन यूज करोगे, बट pandas तो 100% you will use. Okay, so with that
we will start with the models. So yep, thank you, thanks a lot everyone for your time. आपको कुछ डाउट है, we can connect over WhatsApp. Please complete your assignment, homework, scenario based question, day to day जो हमें क्लास में डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम्स सब कुछ सॉल्व कीजिए. दैट इज इम्पोर्टेंट because you are learning something for the first time. Okay, good. Chalo. Thank you.